जो है आपका ALU है वो इसका पार्ट हो जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। पूर्व निर्धारित क्रम में डाटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व निर्धारित क्रम में डाटा की व्यवस्था, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के काम करने की गति को निम्न में से किस मात्रक में अंदर मापा जाता है? काम करने की जो गति है मेगा हर्ट्ज के अंदर है। ये मेगाबाइट वगैरह ये तो है वो आपके मेमोरी यूनिट है, लेकिन काम करने की गति है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगाबाइट के नाम, मेगा हर्ट्ज के नाम से मापा जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी है वो आवृत्ति किस में मापी जाती है? माइक्रो प्रोसेसर की जो आवृत्ति है वो MIIP, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किससे मापा जाता है? कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। कंप्यूटर के अंदर आपके जितने भी प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर में होने वाली जो प्रोसेस है सारी की सारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है, तो वो आपका कौन सा हो गया? CPU हो गया, CPU हो गया। ठीक है, अब स्लो मोड हट गया, CPU हो गया। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? ALU होता है। मेमोरी और ALU के बीच के अंदर जो डाटा का अंतरण, मेमोरी और ALU के बीच में डाटा का जो अंतरण है वो उससे संबंधित पूछा गया है। मेमोरी और ALU के बीच में जो डाटा का अंतरण है वो करती है कंट्रोल यूनिट करती है। निम्न में से कौन सा काम है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता? देखो, कंप्यूटर के द्वारा आपका तस्वीर लेना, गणना करना, अंगुलियों की छाप की पहचान करना, धुन और संगीत तैयार करना, दिए गए में से आपका कंप्यूटर के द्वारा काम नहीं किया जाता। देखो, अगर आप वेब कैमरा वगैरह लगा दोगे तो हो जाएगा, वरना तो तस्वीर लेना उसका काम नहीं है। वो तो कंप्यूटर के अंदर अगर कैमरा लगा हुआ है तब तो ठीक है, वरना मुश्किल है। बाकी सारी चीज़ वो कर लेता है, अरे सारी चीज़ें कर लेता है। आपके जो फिंगरप्रिंट वगैरह सब चेक कर लेते हैं, ये उसमें नहीं होगा। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं, और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? डाटा मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्रोसेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डाटा मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं, अगर एक जैसा इनपुट अगर बार बार डालते हैं तो हमें परिणाम समान मिलता है। कंप्यूटर की ये विशेषता क्या कहलाती है? कंप्यूटर की ये विशेषता जो है वो समान परिणाम मिलने पर हम उसके ऊपर रिलाई हो सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। कंप्यूटर के निम्न में से कौन सी विशेषता इसे मानव के हस्तक्षेप के बिना काम करने में सक्षम बनाती है? कि भाई मानव का जो निर्देश के अनुसार जो काम करे, मानव अपनी इच्छा से उसमें है ना, मतलब आप 2+2 डालोगे तो वो वैसा ही दिखाएगा। तो इसे कहते हैं आपका ऑटोमेटिक, यानी कि स्वच्छ निर्देश के अनुसार ऑटोमेटिक। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन। आप कंप्यूटर में लचीलापन है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दिखाता है? लचीलापन जो है वो आपका वर्सेटिलिटी को दिखाता है, बहुविज्ञता को दिखाता है, बहुविज्ञता को दिखाता है। अब देखो, एक बढ़िया शानदार फोटो लेके आया हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा सारी चीजें देखते हुए। वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर को स्थानांतरित किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब वगैरह कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किए थे? दूसरी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए थे। अब बच्चे जो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो बार बार, तो पहली पीढ़ी के अंदर जो इस्तेमाल किए गए थे वो जो है, हम बात करें वैक्यूम ट्यूब्स, ये कह रहे ना? हाँ जी, एक सेकेंड। वैक्यूम ट्यूब्स पहली पीढ़ी के अंदर है, यहां देखिएगा वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरे में ट्रांजिस्टर्स है ना, तीसरे में आपके इंटीग्रेटेड आईसी चिप है, इसमें लिखा आईसी चिप, और चौथी के अंदर है वो आपका, याद रखिएगा इसमें पहली पीढ़ी होगा, ठीक है भाई, उसको सही करना। चौथी और पांचवी पीढ़ी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, क्वांटम कंप्यूटर्स जिसे कहते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स हैं पहली में है, और जो 1946 से 59 तक, दूसरी पीढ़ी 1959 से 65 तक जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल है, और तीसरी वाली पीढ़ी है उसमें आईसी चिप है जो 65 से 71 तक, और माइक्रो प्रोसेसर है जो आपके 1971 से लगातार तक माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, AI का इस्तेमाल। ये पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की जो लगातार 46 से 56 आगे, ये आपको याद रखना। उसमें है ना वो आंसर है वो आपका पहली पीढ़ी हो जाएगा, जिसमें ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स देखो, अच्छा इसमें देखो दो पूछ लिया गया था, इसलिए देखो वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर दोनों पूछे, हालांकि अर्ली स्टेज पे था। जो ट्रांजिस्टर्स है वो दूसरी पीढ़ी के अंदर आएंगे, ठीक है, दोनों नहीं होंगे, इसमें एक ही होगा, या तो ये करो या फिर ये करो। ओके,
कई बार होता है संक्रमण काल जो होता है उस वजह से संक्रमण काल होता है, तो भाई इसका इस्तेमाल होना ही स्टार्ट हुआ था, फिर दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, तो इस वजह से आप इसको कहेंगे। अब देखो, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर है वो आपका एबेकस था। निम्न में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक, कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटिंग का जनक है वो आपके चार्ल्स बेबेज को कहेंगे। 1950 में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी। हाँ, ये रामबाण बुक हर बच्चे के पास में है ना, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान जीके अगर स्ट्रांग करना है तो राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, सारी इस किताब में नोट्स भी है और क्वेश्चंस भी हैं पिछले 10 सालों के, 2025 तक के। आपके मार्केट में पास से लेके आ जाओ बुक। अगर नहीं मिल रही है तो हमारे इस नंबर पे टीम को व्हाट्सएप करना, सिर्फ और सिर्फ बुक के लिए 5 दिन में हम आपके घर बुक भेज देंगे। इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप है वो आपके कौन सी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए गए थे? इंटीग्रेटेड चिप है वो आपकी तीसरी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण है वो आईसी चिप के बाद में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप है इस्तेमाल किए गए थे। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप क्या कहेंगे? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उनको आप क्या कहेंगे? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जो आपकी टेबल पे पड़ा रहता है उसे आप कहेंगे पीसी कंप्यूटर्स कहेंगे। निम्न में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर के वर्गीकरण के प्रकार के अंदर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं होता है। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? परम सुपर कंप्यूटर है जिसे पहला सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया था, परम। सीडैक पुणे के द्वारा जिसे विकसित किया गया था, परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सीडैक जो संस्थान जो पुणे में स्थित है, सीडैक ये कंप्यूटिंग से संबंधित हो गया, सीडैक पुणे। सीडैक वाला तो आपको याद रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित है। 1984 के अंदर इसकी स्थापना, 1984 के अंदर स्थापना की गई थी। जितना सरल रहोगे उतना सिलेक्शन के करीब जाओगे। आपने खूब पढ़ा है, अपने ऊपर भरोसा रखें, सीधे सीधे प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, ओके। 1976 में विकसित सर्वप्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? वो है क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। क्रे 1 जो है आपका अमेरिका का है, यूएसए का है, क्रे 1। निम्न में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल डिवाइस कौन सी नहीं है दिए गए में? तो डेस्कटॉप है जो आपका पोर्टेबल नहीं है, बाकी सभी को आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो पोर्टेबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है दिए गए में से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बाकी सब के सब हार्डवेयर है। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? कंप्यूटर माउस की खोज है वो आपकी किसने की थी? डगलस ने की थी। माउस की खोज है वो आपके डगलस एंजलबर्ड ने की थी। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब इनपुट आउटपुट में डरने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर इनपुट आउटपुट को लगातार देखेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है वो आपका इनपुट देता है। दिए गए विकल्प में कौन सा एक विषम है? मतलब कि कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस जो है वो आपका यहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस से अलग है, तो यहां पर दिए गए में आपका कौन सा है? ट्रैक बोर्ड। एंटीवायरस जो है वो आपका अलग है। एंटीवायरस तो वायरस से बचाव के लिए होता है, बाकी सब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार जो प्रकार है वो IAW नहीं है। माउस का एक अच्छा विकल्प है वो टच पैड है। अब ये टच पैड किसका उदाहरण है? वैसे टच पैड की हम बात करें तो ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है, इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, टच पैड, जैसे मैंने टच किया इस तरह से है ना, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से VDU के नाम से जाना जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, VDU के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर डिस्प्ले VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इस नाम से जाना जाएगा। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी दबानी पड़ती है। अगर आप शुरुआत में जाना चाहते हो तो होम कुंजी दबानी पड़ती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? हार्डवेयर है जो आप बाहर देख सकते हो, छू सकते हो और इनपुट भी दे सकते हो, तो वो डिवाइस कौन सी है? स्कैनर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर किसको स्कैन करता है? दोनों को स्कैन करता है। जैसे आप अगर है, जैसे आप अगर अपना साइन कर दो, फोटो रख दो,
दोनों को ही, टेक्स्ट को भी करता है, आपकी फोटो को भी कर देगा, आप सिग्नेचर को भी और आपके फोटो को भी ये स्कैनर स्कैन कर देगा। जो शैशे मेमोरी कहते हैं इसे,